हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो इसके कुछ थ्योरम्स है इस एक्सरसाइज की, या प्रमेय आप जिसको बोलते हैं, वो देख लेते हैं कि प्रमेय में क्या क्या है और क्या क्या आपको याद करना है। यानी 3 से 4 लाइनें हैं जो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। अगर ये 4 लाइनें आपने याद कर ली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या 4 प्रमेय जिसको आप जानते हैं, ठीक है, प्रमेय के नाम से, अगर इनको आप चारों को अच्छे से समझ जाते हैं तो आने वाले जो क्वेश्चन हैं, लगभग 11 से 12 क्वेश्चन है, तो उनका सॉल्यूशन आप इजीली कर पाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं क्या है, इसी चाप द्वारा, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि और इसको आप अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आप क्या देख पा रहे हैं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगी कि क्या लिखा है आखिर, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया कि हमारे पास एक क्या है, वृत्त है। ठीक है, इसी चाप द्वारा या फिर वृत्त हम ले लेते हैं थोड़ा ठीक ठाक, इसको यहाँ से हम बना लेते हैं। ये क्या, हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, तो इस वृत्त में क्या है कि किसी चाप द्वारा, अब इसमें हम क्या लगा लेते हैं, एक चाप लगा लेते हैं। इसका केंद्र बिंदु हमने मान लिया क्या, ओ, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये आपका केंद्र बिंदु हो गया ओ, और इस पर हमने क्या लगा दिया, एक चाप लगा दिया। क्लियर है, वृत्त पर हमने क्या लगा दिया, एक चाप लगा दिया। अब जैसे क्वेश्चन में है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आपका मान लो ये एंगल बन रहा है। ठीक है, मान लिया ये एंगल जो है हमारा कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, एग्जांपल ले लिया हमने, कि ये वाला जो एक चाप लगा दिया हमने, कर्व लगा दिया। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का है। तो केंद्र पर आंतरिक कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु, यहाँ पे हम एक बिंदु और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम दे देते हैं हम ए बी, और एक बिंदु हमने ले लिया सी। ठीक है, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु, शेष भाग के किसी बिंदु हमने ले लिया सी। अब यहाँ से अगर हम इसको लेके जाएं सी को, और इसको आपस में मिला दें, ठीक है, किसी बिंदु पर आंतरिक कोण, किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का क्या कहा है, दुगना होता है। यानी अगर मान लो ये अगर आपका 30 डिग्री है तो ये अपना कितना होगा, 60 होगा। अगर ये 60 है तो ये सी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, इसी चाप द्वारा, चाप आपका क्या हो गया, ए ओ बी, पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण आपका कितना है, 60, उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग, यानी जो आपका ये चाप आ गया, उसके द्वारा जो वृत्त का शेष भाग है, उसके शेष भाग पर हमने कोई बिंदु सी ले लिया, और सी से हमने क्या कर दिया, जब एक कोण देखा, ठीक है, तो वो कितना होगा आपका, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट प्रमेय या प्रमेय पहले आप इसको बोल सकते हैं। आई होप बच्चे इसको आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपके सेकंड वाली प्रमेय पे। इसमें क्या गया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के, अब एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले और ये प्रमेय जो है इसको भी हम समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज बच्चों हम नॉर्मल बोलते हैं, एक वृत्त होगा, और वृत्त के अंदर 4 बिंदुओं पर, 4 बिंदु हम ले लेते हैं, कहीं पर भी ले सकते हो आप, मान लिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, वृत्त के अंदर 4 बिंदु, ठीक है, अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। या फिर अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज की, तो चक्रीय चतुर्भुज की अब बच्चों डेफिनेशन क्या देखेंगे, आई होप किससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि देखो, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे जब उसमें क्या होंगे, 4 बिंदुओं को एक वृत्तीय सिद्ध करने के लिए, ठीक है, एक वृत्त के अंदर क्या हो, 4 बिंदु हो। सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक वृत्त के अंदर 4 बिंदु है, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। तो उसके बाद आपने पहली प्रमेय पर समझ लिए। दूसरे नंबर पर चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, तो वही चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं हम यहाँ पे। वृत्त के अंदर 4 बिंदु से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या यहाँ पे देखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया, इसके जो सम्मुख कोण है, ठीक है, वो उनका जो जोड़ा होगा, देखो ए बी सी डी, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यानी ए का सम्मुख कोण क्या होगा, डी, ऐसे ही बी का सम्मुख कोण क्या होगा, सी। सम्मुख कोणों जो सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म, युग्म मतलब जोड़े का योग कितना होगा, 180 होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना, 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है, ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट आपके थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर में आपसे कहा है कि एक वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक वृत्तखंड में
बने कोण क्या होते हैं, बराबर। देखो कैसे समझ सकते हैं, एक आपका ये हो गया और यहीं से आप लेके गए ये एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ए, ये आपका बी, ये सी और ये डी। तो यहाँ पे आप सिंपल इसको समझ सकते हैं कि ये ए किसके बराबर होगा, इस डी के बराबर होगा। क्लियर है। एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो एक ही वृत्तखंड में देखो ये आपका क्या है, एक कोण ए है और एक कोण डी है, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगला है अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब अर्धवृत्त आप ये देख सकते हैं। अब इसमें आप मान लो कोई एंगल बनाएंगे, ठीक है, ये आपका आ गया एंगल बी और इसको आप लिख दें सी। तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ से आप कोई भी एक एंगल ले सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको अंतर बनाएंगे तो ये आपका एक पूरा चतुर्भुज बन जाएगा। तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि एक अर्धवृत्त में क्या होता है, जो कोण होता है समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। क्लियर है। ये चारों प्रमेय आप आई होप कि अगर पूरा नहीं तो आप 70-80% तो फिर भी आप इसको समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। इसमें कहा है कि आकृति 9.23 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि एंगल BOC 30 डिग्री है, एंगल AOB 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो एंगल ADC ज्ञात कीजिए। तब हमको क्या निकालना है, ADC का मान निकालना है। ADC का मान निकाला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक थ्योरम बताई जो फर्स्ट वाली ही थ्योरम थी। तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि डी कितना होगा, तो इसका आंसर तो आप देख के बता सकते हैं। देखो हमको पता है कि अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 होगा। तो उसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। देखो तो अगर आप इसको आराम से देखेंगे चित्र को, तो 60 + 30 कितना है, 60, 70, 80, 90। अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, 45 होगा। तभी तो आप बोलेंगे कि इसका डबल होगा ये, यानी जो एंगल यहाँ होगा उसका डबल आपका यहाँ बनना चाहिए, जो आपका ये बोला है। यदि चाप ए बी सी है, यहाँ पे चाप आपको बोल दिया ए बी और ये सी, ठीक है, ये आपका एक चाप है। तो जो ये चाप होगा, ठीक है, इसका डबल ही तो होगा ये आपका ए बी सी। तो अगर ए बी सी आपका 90 है तो ए डी सी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, सिंपल से हमने क्या लिख देना है, प्रमेय कौन सी 9.1 है उस प्रमेय को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब देखो लिखने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे देखो आपका जो ए ओ सी है, ठीक है, वो दो भागों में टूटा हुआ है। एक आपका ए ओ बी प्लस आपका बी ओ सी, दो भागों में टूटा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे एंगल ए ओ सी इक्वल टू किसके है, ये हो जाएगा आपका एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी के। ठीक है, अब ए ओ बी आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री, प्लस बी ओ सी दे रखा है आपको 30 डिग्री। ठीक है, तो आपका एंगल ए ओ सी, तो बताओ एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या हम एंगल ए ओ सी को लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा एंगल ए डी सी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ए डी सी हमने क्या पढ़ा है पीछे प्रमेय में, कि जो ये आपका एंगल ए डी सी है, ठीक है, इसका जो डबल होगा, यानी अगर ये 30 है तो आपको ऊपर 60 होना चाहिए, तो इसका जो डबल होगा वो क्या होगा, ए बी सी होगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे वो प्रमेय पूरी। ठीक है, ये एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से प्रमेय को कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप इजिली उस प्रमेय को यहाँ पर लिख पाए। ठीक है, उस प्रमेय को मैं उठा करके ले चलता हूँ उधर। ये पूरी लाइन आप पर आप क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। क्लियर है। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, जितना टाइम हमारा वहाँ लिखने में वेस्ट होगा तो उससे जल्दी हम यहाँ पे इसको ले आते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपने यहाँ पर रिपीट कर देनी है। क्लियर। क्या लिखेंगे आप, किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक हो गया, या इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। क्लियर है। तो उधर छोटा छोटा आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, जूम कर दिया। जब आपने ये लाइन लिख दी है तो एंगल ए डी सी आपको निकालना है। ठीक है, ये तो बोला है क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एडीसी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एडीसी का मान निकालना है। तो ये जो दो गुणा में है उसको हम ले जाते हैं बट्टे में। देखो जब बराबर को उधर ले जाओगे तो किस में चले जाएगा, बट्टे में। तो इधर है आपके पास एंगल ए ओ सी। ए ओ सी का मान आप निकाल चुके हैं पहले, कितना, 90 डिग्री। यहाँ पे हम रख देते हैं 90 डिग्री।
ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए डी सी, और जब आप भाग दे देंगे, देखो यहाँ पे 2 से 90 में चले जाएगा, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल ए डी सी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर हो चुका है बच्चों कंप्लीट। आई होप इसको आप अच्छे से समझ होंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब इसमें कहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतित कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, फिर वृत्त के अंदर देखेंगे हमें क्या ज्ञात करना है। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ से एक वृत्त हमने निकाल लिया, इसमें हम कलर कर देते हैं व्हाइट। ठीक है, ये आपका वृत्त है। अब जैसे इसमें कहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा, अब यहाँ पे हम एक जीवा बना देते हैं। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपकी हो गई जीवा, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी। ठीक है, ये आपकी जीवा हो गई ए बी। फिर जैसे आगे क्वेश्चन में कहा है कि एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अब इसका मान लो केंद्र बिंदु हमने ले लिया ओ। ठीक है, केंद्र बिंदु क्या है ओ। अब ये जो जीवा है उसकी जो लंबाई है इस त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी त्रिज्या है, और यहाँ से अगर हम इधर खींचे तो ये भी क्या है, त्रिज्या है। अब जैसे क्वेश्चन में कहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा जो कि ए बी हो गई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या आपने केंद्र बिंदु से लेकर के वृत्त की किसी एक बिंदु तक अगर हम एक रेखा खींचते हुए आपकी वृत्त की त्रिज्या है, तो ओ ए भी एक त्रिज्या है और ओ बी भी एक त्रिज्या है। देखो जितना यह है उतना यह है और उतना ही आपका यह है, यानी तीनों बराबर हो गए। और ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, यानी त्रिभुज ओ ए बी। तो त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है, कैसा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु। समबाहु किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यानी जो एंगल यहाँ पे बनेगा तीनों का एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ओ है वो भी 60 डिग्री है, ए है वो भी 60 डिग्री, और बी भी कितना है, 60 डिग्री है। ये अभी आप समझते चलें, उसके बाद फिर जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे वहां पे इसका यूज हम करने वाले हैं। फिलहाल हमारी जो फर्स्ट लाइन थी वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आगे का जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतित कोण ज्ञात कीजिए। अब जीवा आपकी देखो, जीवा आपका क्या बना रही है, एक ई हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया लघु चाप। ठीक है, और ये हो गया आपका दीर्घ चाप। ठीक है, तो अब कहा है कि लघु चाप के द्वारा, जो आपका ये जीवा पर क्या है, लघु चाप है, इसके द्वारा क्या है, किसी बिंदु पर आपने कोई बिंदु ले लिया ये, ठीक है, आप कहीं भी ले सकते हैं, कि किसी बिंदु पर आंतित कोण, यानी अब यहां से हमें यहाँ पर एक कोण क्या करना है, आंतित करना है। ठीक है, ये क्या हो गया, लघु चाप हो गया। लघु चाप द्वारा वृत्त की किसी बिंदु पर, ठीक है, शेष किसी बिंदु पर क्या है, आंतित कोण हमें ज्ञात करना है, यानी हमें ये वाला एंगल निकालना है। क्लियर है। अब देखो एक काम तो हमें क्या करना है कि ये ऊपर वाला एंगल निकालना है, तो ये आप समझ गए। तो यहाँ से मैं सीधे सीधे ले लेता हूँ, यहाँ से ले आते हैं नीचे, और एक आ जाएगा आपका इस साइड। ठीक है, तो चित्र आपने स्केल से बनाना है। इसको हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, यानी एक हमको ये वाला एंगल निकालना है। फिर आगे चलते हैं, यानी फर्स्ट वाले से हमें ये पता चल गया कि हमें एंगल सी बताना है। फिर कहता था दीर्घ चाप किसी बिंदु पर, दीर्घ चाप आपका ये हो गया पूरा, ए से लेकर के ये पूरा आपका घूम के आ जाएंगे बी पर, तो ये आपका क्या हो गया, दीर्घ चाप हो गया। अब कहा है दीर्घ चाप की किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। दीर्घ चाप के द्वारा आंतरिक कोण हमने मान लिया कि ये आपका क्या है, दीर्घ चाप का आंतरिक कोण है। ठीक है, शेष जो भाग है, क्योंकि प्रमेय हम पीछे क्या पढ़ चुके हैं, अगर आपको दिखाएं, आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा प्रमेय में, कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। तो इसी प्रमेय का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपका ये हो गई कौन सी, दीर्घ जीवा हो गई। ठीक है, दीर्घ जीवा द्वारा भी किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर ये आपका क्या करेगी, आंतरित करेगी। तो यहाँ से हम मिला देते हैं इसको आपस में। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं क्या, डी। ठीक है, तो जो आपकी लघु जीवा है, ठीक है, ए बी, ठीक है, इसके द्वारा जो आंतरिक कोण आ जाएगा वो हमें सी पर ज्ञात करना है, यानी ए सी बी ज्ञात करना है एक हमें। और फिर हमको निकालना है क्या, जो दीर्घ जीवा है उसके द्वारा किसी बिंदु पर आंतरिक कोण हमें ए डी बी ज्ञात करना है। अब इसमें देखो हमको पता है कि ये वाला क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। क्लियर है, तीनों कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। फिर अब हमें क्या निकालना है, ये सी वाला एंगल निकालना है। अब ये छोटे लघु जीवा द्वारा आंतरिक कोण है सी, तो अब हमको पता है कि ये जो 60 है, ठीक है, इसका दुगना होता है, यानी जो इसके
मतलब किसी बिंदु पर जो कोण आंतरित होता है उसका दुगना होता है कौन, ये केंद्र पर जो आंतरित कोण होता है। अगर ये 60 है तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, यानी ये 30 का डबल होगा कौन, केंद्र जो बिंदु है ओ, ठीक है, वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 दे रखा है तो 60 का आधा हम करेंगे 30 आ जाएगा, यानी हमें एंगल सी मिल गया कितना, 30 डिग्री। कितना क्लियर है। जब ये 30 डिग्री है, फिर अभी हमने एक प्रमेय और पढ़ी थी, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये पूरा एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। इसमें आप देखेंगे ए डी बी सी क्या है, 4 बिंदु हैं, तो ये क्या बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अब चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 180 के बराबर होगा। तो अब हमें ये डी निकालना था, तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे 30 प्लस एंगल डी बराबर 180। यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल डी, 180 में से जब हम 30 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 150 डिग्री। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या है। चित्र आप समझ गए ना, तो सिंपल हम लिखेंगे, दिया क्या क्या है वो लिख लेंगे। दिया है ए बी बराबर AO बराबर आ जाएगा क्या, OB। ए बी आपकी वृत्त की जीवा है, AO और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है वो लिख लेते हैं। ज्ञात करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ACB एक निकालना है और दूसरा हमको निकालना है एंगल ADB। वो आप चित्र से समझ चुके हैं ऑलरेडी अच्छे से, ADB। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन या उपपत्ति। और आंसर तो आप बहुत अच्छे से अभी तक समझ चुके हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि AB बराबर AO लिखेंगे, AB बराबर AO बराबर OB। ठीक है, ये हमको दिया है, पता है, हम यहाँ पे लिख लेंगे, अतः जो आपका ये बनेगा कौन सा, AOB क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। अतः त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल AOB जो होगा, एंगल AOB बराबर जो होगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, और प्रत्येक जो एक एंगल होता है कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एंगल ACB निकालना है हमको ना, एंगल ACB निकालना है। और प्रमेय जो हमने पीछे पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि एंगल ACB बराबर हो जाएगा, दुगना होगा किसके, AOB के। ठीक है, सॉरी AOB जो होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल AOB बराबर होगा दुगना किसका, एंगल ACB के। ठीक है, यही तो हमने प्रमेय पढ़ी है कि जो आपका आंतरिक कोण है, चाप द्वारा आंतरिक कोण है, वो वृत्त के किसी मतलब अन्य बिंदु पर क्या होगा, उसका दुगना होगा, आंतरिक कोण का दुगना होगा। तो चाप द्वारा जो कोण है वो आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यहाँ पे अगर हम मान लिख के देखो, गुणा में 2 है, इसको आप बट्टे मिले हैं पहले, तो 1/2 हो जाएगा, एंगल AOB बराबर में आ जाएगा एंगल ACB। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1/2, AOB कितना है, AOB है आपका 60 डिग्री, बराबर में आ जाएगा एंगल ACB। अब देखो यहाँ पे 2 से आपका 60 हो जाएगा कट, बचेगा कितना, 30 डिग्री, बराबर आ जाएगा आपका एंगल ACB। ये आपका यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब हमको निकालना है ADB, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पे हमने ये जो लिया है नियम, ठीक है, कौन सा नियम लिया है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक काम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको फिर से हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज लिखनी जरूरी है, तो बिना लिखे हम इसको यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये आपने लाइन यहाँ पर रिपीट कर देनी है। ठीक है, कहाँ पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह पर। ठीक है, कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ऐसे ही अब हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में हमें निकालना है ए डी बी का मान, और मैं आपको बता चुका जब ये मिल गया तो इसका और इसका योग कितना होगा, 180 होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चतुर्भुज क्या है, ए डी, यहाँ से देखो ए से स्टार्ट करेंगे, ए डी बी सी, लिखेंगे चतुर्भुज ए डी बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। तब सम्मुख कोणों का योग, तब सम्मुख कोणों का योग बराबर कितना होगा, योग बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सम्मुख कोणों का योग कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर में कितना, 180 डिग्री। एंगल सी आपने निकाल लिया कितना, 30 डिग्री। आपको चाहिए डी, हम लिख लेते हैं एंगल डी बराबर 180। एंगल डी चाहिए, प्लस का 30 है, बराबर को इधर ले जाओ तो हो जाएगा 180 माइनस 30। तो 180 में से जाएगा 30, बचेगा कितना, 150 डिग्री। ठीक है, और ये हमको चाहिए था। यहाँ पे आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी बराबर कितना है, 150 डिग्री। तो इसी के साथ बच्चों आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। या आज के इस वीडियो में आप ये दो क्वेश्चन को अच्छे से देख ले, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, बाकी जो बचे क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और इन दोनों क्वेश्चन को आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ताकि बहुत अच्छे से आप ये क्वेश्चन इजिली अगर एग्जाम में आते हैं तो इसको आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।